संविधान की बात, एक वोट देने का जो अधिकार दिया, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने भी लोकसभा में बोला था कि महारानी हो या भंगी का संतान, सबका शिक्षा, सबको शिक्षा एक समान। राजा या रानी हो या मेहतरानी का बेटा हो, सबको समान अधिकार दिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। और आज उसी अधिकार का हनन करने का कोशिश हो रहा है। मुझे गर्व होता है, मैं तो विधानसभा में भी बोला था, मैं जिस धरती से आता हूं वो अमर शहीद जुब्बा साहनी का धरती है, जिसने अंग्रेजों को जलाने का काम किया। और आज इस देश पर जो अंग्रेज का गुलामी किया, जो अंग्रेज का दलाली किया, आज वही सत्ता पर बैठा हुआ है। सारी संस्थाओं को बेच रहा है, चाहे रेल हो, प्लेन हो, ट्रेन, सारा संस्था बेच रहा है। बेचने का एक मात्र कारण है, बाबा साहब ने जो आरक्षण आप लोगों को दिया, दलित सोती समाज के बच्चों को दिया। कोई अगर 84 की नौकरी में भी बहाली हो जाता था तो अगला आरक्षण के तहत किसी बड़े बाप के बेटा से आगे बढ़कर अफसर बन जाता था। उसको खलने लगा कि एक गरीब का, दलित का बेटा उसके सामने में अफसर बन के बैठ जाता है। सारी संस्थाओं को प्राइवेट में कर रहा है, और जब प्राइवेट में हो जाता है तो आरक्षण उसमें प्राइवेट में तो मिलता नहीं, जिसे आरक्षण का खतरा तो कर रहा है। आज देश की जो स्थिति है, गृह युद्ध का स्थिति पैदा कर दिए हुए। हिंदू मुस्लिम, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कोई काम देश हित में नहीं होता, ना कोई समाज हित में होता, ना आर्थिक रूप से देश को मजबूत करने का कोशिश हो रहा है। 75 वर्ष से एक ही लड़ाई हो रही है देश में, हिंदुस्तान पाकिस्तान। ये 75 वर्ष से चल रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान। आज भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही है, हिंदुस्तान पाकिस्तान। कैसे देश तरक्की करेगा, कैसे नौजवानों को नौकरी मिलेगा, कैसे बेरोजगारी दूर होगा, कैसे महंगाई खत्म होगा, इन तमाम बिंदुओं पर कभी कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी बैठकर बात नहीं करता और कहता है तीसरी बार तय है। तो हमने विधानसभा में कहा था कि अमकी के गांव ना बहुड़ियों नहीं आना, विधानसभा में मैं बोला था। आज सारा देश एकजुट हो रहा है। लोग कहता है शेर से लड़ने के लिए गिदड़ों की झुंड तैयार हो रही है। मैं तो कहता हूं कि गांव में अगर चोर घुस जाता है तो उस चोर का जब हल्ला होता है तो सारा गांव का लोग जुट करके चोर को धो लेता है। अभी सारे देश के तमाम लोग, तमाम पार्टियां मिल करके साबित कर दिया है कि ये जो गद्दी पर बैठा हुआ आदमी है, जो देश को बर्बाद कर रहा है, इसको गद्दी से हटाना है और उसके लिए एकजुट होना जरूरी है। और आज सारे कुनबा तैयार हो रही है। और मात्र इनको कितना सीट ज्यादा, 30 सीट आज के डेट में ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है केंद्र में, 30 सीट ज्यादा है। इनका विदाई तय है। और इसलिए घबराहट में कभी राहुल गांधी का सदस्यता खत्म करता, कभी लालू जी का जो है कहता है कि इनका सजा बढ़ जाएगा। ये इतना घबराहट में है, इतना डर में है, और वो जानता है कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म होगी उस दिन जब एक सबसे बड़ा आफत होगा अमित शाह, नरेंद्र मोदी का। और हमको तो डर लगता है कि कहीं यो दोनों नीरव मोदी जैसे न भाग जाएगा। सब भागने वाला लोग सब है वहां, कहीं यो दोनों भाग जाएगा देश छोड़ करके। तो घबराने की बात नहीं है। सारी पार्टियां, सारी जातियां जो उसके खिलाफ हो रही है। और जब तक बाबा साहब का सिद्धांत हम लोगों के बीच में जिंदा है, हम लोग को गुलाम कोई बना नहीं सकता। जितने कष्ट झेल करके और जितना प्रताड़ित होकर के, जितने संकट के घड़ी में बाबा साहब ने उच्च शिक्षा ग्रहण किया और उन्होंने अपने समाज को जागृत दिया, संदेश दिया, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। हम याद खुशी हुआ कि हमारे ही समाज की एक बेटी को देखे हैं तलवार लेके खड़ा, कार पर खड़ा भी तलवार लेकर। आज वो भी लड़ने के लिए तैयार है। कहता है संविधान खतरा में होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाला समय बाबा साहब भीमराव के सिद्धांत पर चल करके और संविधान के रास्ते पर चलने वाला आगे आने वाला 24वें सरकार होगा, जहां सामाजिक न्याय का सरकार होगा और देश जो है तरक्की की आगे बढ़ेगा। आज क्या हो रहा है, कभी कोई 20,000 करोड़ लेके वो भाग रहा है, कभी 50,000 करोड़ लेके वो भाग रहा है, कभी 11 लाख करोड़ लेके वो भाग रहा है। और देश के गद्दी पर बैठा हुआ आदमी किसान को जो है ऋण माफ नहीं करेंगे, लेकिन 3-3 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का माफ हो रहा है। कोई नहीं बोलने वाला है, कोई नहीं खोदने वाला है। जो बोलेगा वो जेल में जाएगा। एक अघोषित
इमरजेंसी का स्थिति पूरे देश में लागू कर दिए हुए है। हर जगह अब कहता है कि 10 लाख नौकरी देंगे, चाहे वो CSC वाला हो, उसके बाद IAS वाला हो, ये तमाम सीटें कमा दिया। अब तो कॉन्कॉर्डियम सिस्टम ला दिया है कि जहाँ IAS लोग जहाँ अफसर बनते थे, अब बीजेपी वाले लोग अपना मर्जी से वहाँ अफसर रखेंगे जो IAS लोग होता था। पहली बार मुझे तो गर्व होता है कि लालू जी जैसे लोग आज भी बिहार में हैं जो अम्बेडकर जी के सिद्धांत को मानने वाले हैं। 1988 में अगर कर्पूरी जी नहीं मरे रहते तो 89 में बिहार का पहला प्रधानमंत्री कर्पूरी जी होते। सारी रूपरेखाएं तैयार हो गई थी। आज हो सकता है कि आने वाला समय जो 2024 का है, जिस तरह से पहला राष्ट्रपति जब हम दिए राजेंद्र बाबू बिहार से दिया गया, पहला बिहार का फिर बेटा कहीं प्रधानमंत्री मिला हो। और जो रूपरेखा सारी पार्टियां मानने के लिए तैयार हो गई, सारा आदमी जो है सारा बागडोर उनके हाथ में दे रहा है। और बिहार को ज्ञान की धरती कहा गया है, देवों की धरती और ज्ञान की धरती है, और गणतंत्र की भी धरती है बिहार। गणतंत्र का भी जन्म धरती बिहार है। तो मैं जानता हूं कि बिहार जब करवट लेता है, देश करवट लेता है। जब बिहार करवट लिया है, बिहार जब शंखनाद लिया है जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो ये देश करवट लेगा और भारतीय जनता पार्टी बेदखल होगी सत्ता से। आप देखते होइएगा 2014 से पहले गैस सिलेंडर का कितना दाम था? 2014 से पहले गैस सिलेंडर का दाम 350-400 रुपया था। आज घर घर में जाकर पूछिए माँ बहन से कि गैस का दाम कितना हुआ? 1200-1250 रुपये गैस मिल रहा है एक सिलेंडर। पेट्रोल का दाम 100 पार हो गया, डीजल का दाम 100 के करीब हो गया। गेहूं जो किसान के घर खेत में बचता, हमारे घर की बहू बेटियां जो गेहूं का रोटी बना के खाती है, उस पर 5% GST टैक्स लगा दिया गया। लेकिन वही सोना पर 3% GST। ये सोचने की बात है कि हम जिस दाना को सोना अमीरों की बहू बेटियां पहनती है, उस पर 3% टैक्स सरकार गरीब का है कि अमीर का है। इस सोचने के लिए विवश हुई है और सोचिए, अपने आप को संगठित कीजिए। हमको मालूम है कि पूरे बिहार में अभी एक टीम निकला है जो टोला कमेटी बना करके हमारे ही लोग को दलित समाज में बैठ करके गुमराह करता है कि सरकार तोरा 5 किलो अनाज दे छो, कि सरकार तोरा 500 रुपया दे छो। ये सोचने की बात है कि जो 400 का सिलेंडर हमको 1200 में दे रहा है, जो 55 रुपया का तेल हमको 100 रुपया में दे रहा है, जो 4 आना का सलाई हमको 2 रुपया में दे रहा है, जो देता है उससे ज्यादा हमसे असुलता है और हम ही से असुल करके हम ही को देता है और हम ही पर राज करता है। इसलिए संगठित होने की जरूरत है, गांव घर लेना है। और जिस दिन हमारा समाज ये समझ ले तो किसी की औकात नहीं है कि समाज के अलावा दूसरा कोई गति पर बैठ जाएगा। निर्णायक हम लोग हैं, 85% हम निर्णायक है जो बहुजन है, और हम ही को तोड़ करके हम ही के बीच में दरार पैदा कर देता है और उससे हम पर ही प्रहार करता है। तो सब तमाम लोगों से सचेत रहने की जरूरत है। और अपने लोग में भी दिन रात में जहां भी बैठिए, हमारे लोग चौक चौराहे पर चर्चा नहीं करते, मान लेता है कि नहीं सही कह रहा है। इसलिए जहां भी गलत प्रचार हो विरोध कीजिए। जब शिक्षित नहीं रहिएगा, विरोध करने का ताकत नहीं लोग होगा। इसलिए अपने बच्चे को पढ़ाइए, अपने बच्चे को अच्छा तालीम दे करके अच्छे जगह पर भेजिए, ताकि वो संविधान पढ़ेगा, अपने अधिकार को जानेगा और तब बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो मैं अपने साथी से भी बात किया था और कुछ पदाधिकारी से भी बात किया था कि मैं प्रखंड मुख्यालय पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से पार्क बनाऊंगा और उनका मूर्ति जो है बढ़िया मूर्ति स्थापित करके और वहां पार्क बना करके और हर साल हम लोग जोश खरोश के साथ अपने पुरखा को याद करेंगे। और जब तक कहा गया है कि जो कौमें अपने पुरखा को याद करती हो कभी गुलाम नहीं होती। और हमने विधानसभा में भी कहा कि हर किसी की खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, कि हर किसी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। हिंदुस्तान किसी के पाप का नहीं है, हिंदुस्तान है तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का है। यही बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। आप लोग जो आज करके दिखाया और मैं तूफान जो मचा था
कौन फाइनल हो पड़ेगा? मैं उस तूफान को मैं एक बात कहता कि नौजवान आदमी को तूफान का करवट बदल देने का ताकत होता है। और मैं आज देखा हूँ कि मीनापुर में जिस तरह से हमारे नौजवान साथी, हमारे पार्टी के सभी टीम के अध्यक्ष लोग जितना उत्साहित होकर के 2 किलोमीटर में जो मोटरसाइकिल का लाइन लगाए हुए थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था कि जिस दिन नौजवान खड़ा हो जाएगा आंधी का रुख बदल देगा और मीनापुर से बिहार ही नहीं देश का रुख बदलेगा। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूं। और आप लोग सुबह से जो करके दिखाया है उसका शुक्रगुजार है पार्टी, और अक्सर जो है जो जोश खरोश है बनाए रखे इस सभा में उपस्थित हुए हैं। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।